Hello my warriors, welcome to your own YouTube channel Brahmos Acad, where learning is fun and next best thing is yet to come. Today's video we are going to continue with the previous one. जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे. पिछले वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था. वहाँ पे हमने द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के वैलेंसी क्या होती है, रेडिकल्स क्या होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, हाउ वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द फॉर्मूला, कैसे किया था, उन सबको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था. ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि राइटिंग द नेम ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड का नाम कैसे करेंगे, नामकरण कैसे होगा इनका. तो इसके लिए हमारे पास सर्टेन रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा और अपने दिमाग में रिटेन करना होगा, ध्यान देना होगा, सो दैट हम इजी से कंपाउंड का नेमिंग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं. तो रूल नंबर 1 क्या है. अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. और चलिए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक से. ठीक है, सो पहला रूल क्या है. इफ द कंपाउंड कंटेन्स मेटल एंड नॉन मेटल देन द मेटल आयन इज नेम्ड फर्स्ट. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देंगे, मेटल को देंगे. हम तवज्जो किसको देंगे, यहाँ पे मेटल को पहले उसका नामकरण करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है जैसे क्या है NaCl, तो नाम क्या हो जाएगा, सोडियम पहले तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड. दूसरी बात यहाँ पे जो आपका नॉन मेटल होगा उसके लास्ट में हम यहाँ पे जो सफिक्स यूज करेंगे वो क्या होगा, IDE लग जाएगा. ठीक है, तो MgS का क्या नाम हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फाइड. CaBr2 का क्या नाम हो जाएगा, कैल्शियम ब्रोमाइड हो जाएगा. ठीक है, तो ये था रूल नंबर 1. क्या ध्यान देना है, नॉन मेटल मेटल रहेगा तो मेटल का नाम हम पहले करेंगे. दूसरा रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहा है, इफ द कंपाउंड कंटेन्स ओनली नॉन मेटल्स. अगर कोई कंपाउंड है वो बस नॉन मेटल से बना हुआ तो वहां पे हम प्रीफिक्स यूज करते हैं. वो प्रीफिक्स क्या क्या है, मोनो 1 के लिए, डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये यूज किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल CO है तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड. तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड. ऐसे ही दूसरा क्या हो गया यहाँ पे SO3, तो क्या हो जाएगा, सल्फर कितने ऑक्साइड है, 3, तो ट्राई ऑक्साइड. तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए. तब प्रीफिक्स आप लगाओगे यहाँ पे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन. PCl3 का क्या नाम हो जाएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड. ऐसे ही CCl4 क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड. और CO2 क्या हो जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड. ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 2. अब देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है. तो रूल नंबर 3 ये एसोसिएटेड है आपके वैलेंसी वाले पे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हायर वैलेंसी होते हैं तो उसमें एक सफिक्स लगता है और अगर लोअर वैलेंसी होते हैं उसमें अस लगता है. तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है. ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम रोमन न्यूमरल्स में भी क्या कर सकते हैं, वैलेंसी को लिख सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे FeO है. ठीक है, तो यहाँ पे FeO है तो ये क्या हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड. ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड क्यों हो रहा है, फेरिक क्यों नहीं कह रहे हैं. तो आपको याद है ना, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं. तो यहाँ पे देखो Fe है और यहाँ पे O है. ठीक है, Fe है और यहाँ पे O है. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1-1 होगी. ठीक है, अगर इसका रेशियो 1-1 होगा तभी तो. अब हमें ऑक्साइड की तो वैलेंसी पता है कितनी होती है, 2. और यहाँ पे अगर ये 1 रेशियो में कट रहा है यानी यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो इसको आप 2 की टेबल से काट सकते हो, 2 1 जा 2 1 जा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे पता चल जाएगा कि यस ये फेरस ऑक्साइड है और इसको क्या लिख सकते हैं, आयरन 2 ऑक्साइड. ऐसे ही आपका क्या है यहाँ पे Fe2O3. ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखो क्रॉस करके हमने किया है. Fe का क्या हो जाएगा, वैलेंसी क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो इससे पता चल गया यहाँ पे फेरिक है. तो नाम क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड कह सकते हो. ठीक है, एक दूसरा और एग्जाम्पल देख लेते हैं, CuCl. तो ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रस क्लोराइड, या फिर इसको दूसरा क्या नाम लिख सकते हैं, कॉपर, ब्रैकेट में रोमन में आप 1 लिखोगे, क्लोराइड हो गया. ऐसे क्या है, CuNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट हो जाएगा. और इसको और क्या लिख सकते हो, कॉपर 2 नाइट्रेट. ठीक है, तो ये थी आपके कुछ सर्टेन एग्जाम्पल और हमने 3 यहाँ पे रूल्स को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट.
नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं, जो रूल नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, ठीक है। इफ देयर आर टू कंपाउंड्स, द वन विद मोर ऑक्सीजन एटम इज नेम्ड विद सफिक्स ate एंड द अदर विद द लेस ऑक्सीजन इज नेम्ड एज ite, ठीक है। तो एक क्या होगा, 8 होगा, और एक में क्या लगेगा, सफिक्स ite लगेगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये है आपका क्या है, NaNO3। तो ये NO3 जो है यहाँ पे नाइट्रेट है। NO3 में एक ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्राइट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है, सल्फेट है, SO4 था तो सल्फेट हो गया, SO3 हो गया तो क्या हो गया, सल्फाइट हो गया, ठीक है। तो अब नाम देख लेते हैं इसका, NaNO3 क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। NaNO2 हो गया तो क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइट हो गया, ठीक है। इन द सिमिलर वे CaSO4 क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, एंड CaSO3 क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फाइट। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे H लगना है, कहाँ पे ite लगना है। तो क्या होगा, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो हमारा 8 होगा, और जहाँ पे कम है वहां पे ये क्या हो जाएगा, ite हो जाएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 5 जो है वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है और क्वाइट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। उसको देखने से पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये मैं पोटेशियम को थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर दूं, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, क्लोरेट जो होता है वो क्या होता है, ClO3। यहाँ पे जो ClO3 ये क्लोरेट है, ClO2 जो है वो क्लोराइट है, ClO जो होता है वो हाइपोक्लोराइट होता है, और ClO4 जो होता है वो परक्लोराइट होता है। तो यहाँ पे जो ये है ना, ये जो बीच वाला ये आप इसको मेन ध्यान दोगे, ठीक है, कि क्लोरेट क्या होता है, ClO3 होता है। तो इससे कम में जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्लोराइट। क्लोराइड से कम जाओगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोराइट। पर इसी क्लोरेट से अगर आप ज्यादा इसके ऑक्सीजन एटम पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे परक्लोराइट। समझ में आया क्या क्या, हाँ मैंने, अगर क्लोरेट से एक ऊपर जा रहे हो, कम कर रहे हो तो क्लोराइड, क्लोराइड से भी एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपो। अगर क्लोराइड से एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा हो रहा है तो वहां पे क्या आ जाएगा, परक्लोरेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप चीजों को सिंपल से समझ सकते हो। बस यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे मेटल क्या जुड़ा है, पोटेशियम। सो वो नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, पोटेशियम क्लोराइट, पोटेशियम क्लोराइट एंड पोटेशियम परक्लोराइट, ठीक है। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो इसका क्या रूल है, ठीक है, देखो, हाइपो एंड परफेक्ट्स आर यूज्ड टू इंडिकेट लेस देन एंड मोर देन। यहाँ पे कंपैरिजन का है, किसके कंपैरिजन के हो रहे हैं, ऑक्सीजन एटम का, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैंने आपको चीजें यहाँ पे समझा दी, ठीक है। तो ये भी आपका क्या, बहुत ही अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा। अगेन क्या है, मेरी आपको एक रिक्वेस्ट कि आप इसको नोट डाउन भी करते जाओ, अपने नोट्स रेगुलरली बनाते जाओ, ताकि आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिनके फॉर्मूला को अपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे है उसको हम देखने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ठीक है। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या एक कॉमन चीज आपको दिख रही है कि इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल सब में क्या है, जुड़े हुए, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है आपके, ठीक है। यहाँ पे क्या हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें पानी का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो जिप्सम हो गया, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ठीक है। ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाएगा, ग्लोबल सॉल्ट एंड सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल, वॉशिंग सोडा हो गया। कॉपर सल्फेट आपका जब होगा 5H2 होगा तो ये पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट हो गया। और ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट विथ 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सम सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, या फिर आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो वॉशिंग सोडा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एसिड का नेमिंग कैसे करते हो। तो एसिड की नेमिंग में 2 रूल्स हैं छोटे छोटे, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ लोगे, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर कोई एसिड जो है वो नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन है और उससे नॉन मेटल जुड़ा हुआ है, तो वहां पे हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे बच्चों, हाइड्रो, ठीक है। और जो नॉन मेटल उसमें एक वर्ड जोड़ देंगे, ठीक है, एक सफिक्स लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, HCl क्या हो जाएगा, तो H जुड़ा है इसलिए हाइड्रो, Cl जुड़ा है तो क्लोरिक, फिर एसिड हो गया, H भी आ रहा है तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड, ये आपका हो गया एसिड का नेमिंग, ठीक है। अब अगर वहां पे जो एटम्स जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से जुड़ा है वो पॉलीएटॉमिक, यानी एक से ज्यादा
नॉन मेटल यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तब वहां पे हम प्रीफिक्स को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तब हमारा क्या नाम हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट एसिड है H2SO4। इसको तो बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये किंग ऑफ एसिड होता है, ठीक है। ये जो है H2SO4, ठीक है, ये किंग ऑफ एसिड है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उससे एक कम क्या हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। तो याद करो वो कॉन्सेप्ट हायर और लोअर वैलेंसी वाला, इक और अस, वही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। ऐसे ये क्या हो जाएगा नाइट्रिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा नाइट्रस एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेस का नामकरण कैसे करते हैं। तो बेस जो होते हैं वो जनरली आपके क्या होते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल के जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है। तो उनका कैसे नाम लिखा जाता है, तो यहाँ पे उनका नाम क्या हो जाएगा NH4OH है। तो ये क्या है, NH4 क्या होता है, अमोनिया। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो NH4 है, OH है, ये क्या हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। OH क्या होता है हाइड्रोक्साइड, और NH4 क्या हो गया अमोनियम। NaOH क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल इस वीडियो में। आई होप आपको चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर भी हो। So do like our channel, share it and subscribe it now.